आज हम ईथर का वन शॉट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ईथर है क्या। जो ईथर है, ये देखिए, ईथर में ये जो डाईवैलेंट ऑक्सीजन है, ये या तो दोनों एल्काइल ग्रुप्स के साथ लगी होगी, या इनमें एक एल्काइल होगा और दूसरा फिनाइल ग्रुप होगा, या दोनों ही फिनाइल ग्रुप्स होंगे। डाईवैलेंट ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को बोलेंगे इथेरियल ऑक्सीजन। दिस इज इथेरियल ऑक्सीजन। अब ईथर को हम किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले है इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर क्लासिफाई होंगे, काफी सारी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट जो ईथर हैं वो होंगे सिंपल, सिंपल ईथर्स। उसके बाद मिक्स्ड ईथर्स, सिंपल को हम सिमेट्रिकल भी बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर, और मिक्स्ड को अनसिमेट्रिकल। एक्चुअल में हम मिक्स्ड ईथर्स को कॉम्प्लेक्स ईथर्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ईथर्स। उसके बाद इनमें आएगा एलिफेटिक। पहले हम ये दो समझेंगे, उसके बाद आपको हम एलिफेटिक समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले सिंपल ईथर है क्या। सिंपल ईथर में अगर हम देखें तो सिंपल ईथर जो ऑक्सीजन के अराउंड ग्रुप्स होंगे वो सेम ग्रुप्स होंगे। ये ग्रुप्स कौन से, सेम ग्रुप्स, एल्काइल दोनों सेम नेचर के होंगे। अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखिए, जैसे कि ये एल्काइल दोनों मिथाइल्स हैं, इट मीन्स ये सिंपल ईथर है। और अगर दोनों ही फिनाइल ग्रुप्स होंगे तो भी ये सिंपल ईथर ही होगा। अब करेंगे बात मिक्स्ड ईथर की। मिक्स्ड ईथर में एक जो साइड चेन होगी एल्काइल की या फिनाइल्स की, वो डिफरेंट होगी। जैसे कि ये देखो, ये डिफरेंट हमने R डैश लिया और ये R। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे एक साइड पे इथाइल लगा है, दूसरे साइड पे मिथाइल, तो ये होगा मिक्स्ड ईथर, कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर एक साइड पे फिनाइल है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप, तो ये भी मिक्स्ड ईथर की कैटेगरी में आएंगे, ये सिंपल ईथर्स की कैटेगरी में आएंगे। अब इन्हीं से हम आगे इनको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है वो थर्ड टाइप में एलिफेटिक ईथर्स। एज नेम इंडिकेटिंग, देखो एलिफेटिक ग्रुप्स होने चाहिए इसमें। ये सिंपल भी हो सकते हैं और ये मिक्स्ड भी। एलिफेटिक कैसे, अगर एक एग्जांपल देखें, दिस इज मिथाइल और ये वाला जो ग्रुप है साइड चेन, ये इथाइल है, ये दोनों ही एलिफेटिक नेचर के हैं, तो ये होगा एलिफेटिक ईथर। ये बट अगर हम एलिफेटिक ईथर में अगर आपको ये आगे पूछा जाए ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये होंगे मिक्स्ड ईथर बट एलिफेटिक नेचर के। इन केस इस तरह से कुछ आ जाए, ये देखो, ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक, तो एलिफेटिक बट ये मिक्स नेचर का है। अगर आपने ऐसा केस देखा कभी, ये देखो, ये एलिफेटिक है बट ये सिंपल ईथर है, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहीं आप इनको किसी तरह से फंबल ना कर जाएं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे, देखो ये ध्यान लगाओ, ये अब आ गया, ये वाला किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मिक्स्ड। ये मिक्स्ड ईथर है बट है किस नेचर के, ये एलिफेटिक। तो कई तरह की ऑप्शंस में ये क्वेश्चन डाल देते हैं, तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना इनमें। अब हम करेंगे एरोमेटिक ईथर। अगर हम एरोमेटिक ईथर की बात करें, देखिए एरोमेटिक फोर्थ जो पार्ट है, दिस इज एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स एज नेम इंडिकेटिंग, इनमें से एक जो पार्ट होगा, जैसे ऑक्सीजन की दोनों साइड पे ये एलिफेटिक है, ये भी, बट अगर एक तो मिनिमम आपके पास एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, मतलब कि फिनाइल रिंग होनी चाहिए। ये फिनाइल रिंग है, अगर मैं इधर भी फिनाइल रिंग लगा दूं, ये एरोमेटिक है और मिक्स्ड ईथर, सॉरी ये सिंपल ईथर है। अब हम बात करेंगे, ये देखो एक रिंग एरोमेटिक है और इधर हम साइक्लोहेक्साइल लगाएंगे, तो ये है तो मिक्स्ड ईथर की कैटेगरी में, बट हो गए क्या, ये एरोमेटिक, क्योंकि कम से कम एक फिनाइल रिंग होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे जी इसमें साइक्लिक ईथर्स। देखिए साइक्लिक ईथर्स कौन कौन से, फिफ्थ कैटेगरी साइक्लिक ईथर। अब देखो साइक्लिक ईथर्स किस तरह से, इनमें अगर हम बोलें तो ये देखो ऑक्सीरेन्स या ये ऑक्सीटेन्स, ये साइक्लिक ईथर है। इसी तरह से फ्यूरेन, ये फ्यूरेन, ये भी क्या है जी,
ये साइक्लिक ईथर है। इसी तरह से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसे फुरान भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन है। ये फ्यूरेन है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये हमारे पास ऑक्सीरेन है, ये ऑक्सीटेन। इस तरह से आपने ईथर्स को कैटेगराइज कर लेना है। अब देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, ईथर का नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर में एक आएगा कॉमन नेम, जिसे हम ट्रिवियल नेम्स बोलेंगे, कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। पूरा वन शॉट करेंगे और इसमें एक एक पॉइंट्स हम इधर कर देंगे। और IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए जी, कॉमन नेम में हम एग्जांपल लेके चलेंगे। ये देखो कॉमन नेम की फुल फ्लेज्ड हम यहाँ पे जो है वो इसको ग्रिप कर लेंगे। ये लो, अब कॉमन नेम पहले इसका करेंगे। सी, आपने करना क्या है इसमें, आपने ये जो ऑक्सीजन है इसके अराउंड ग्रुप्स देखने हैं। कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, IUPAC नेम की नहीं। अब चेक करिए, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल, तो कॉमन नेम में आएगा 2 मिथाइल लगे, डाई मिथाइल। ऑक्सीजन है तो ये आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम ईथर। अब ये इथाइल है और ये मिथाइल, इनको अल्फाबेटिकली सेट करिए, दैट विल बी इथाइल। ये आ गया मिथाइल, और बचा क्या है बीच में, ऑक्सीजन, ये क्या आ जाएगा, ईथर। ये हमारे पास डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फिनाइल लगाऊं, अभी कॉमन नेम की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये देखो ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल, तो ये होगा डाई फिनाइल, दिस इज डाई फिनाइल। और इधर फिनाइल लगा दिया और इधर ये मिथाइल लगाया। अब क्या करेंगे, ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, पहले आएगा मिथाइल, फिर आएगा फिनाइल, अल्फाबेटिकली सेट करो, और बच गया ईथर। तो ये सारे का सारा जो हमारे पास है कॉमन नेम। अगर हम IUPAC नेम ईथर्स का देखें वो कैसे होगा। अब IUPAC नेम कैसे करना है, देखो ईथर्स का IUPAC नेम ये भी कुछ अलग तरह से है। चेक करिए, अगर हम इधर कोई लॉन्गेस्ट चेन ले लें, ये देखो 1 2 और 3, और यहाँ पे 2 कार्बन ले लें, तो हमने इसकी पहले क्या करना है, वर्ड रूट आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसके बाद हमने इसकी IUPAC नेम करना है। आपने करना क्या, देखो ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, ऑक्सीजन का नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा। उस कार्बन को, वो वाले अल्फा कार्बन को हमने नंबर 1 देना है जो लंबी चेन के साथ लगा हुआ है। अगर मैं इसको 1 नंबर दूं तो ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ लगा है। अगर मैं इसको नंबर 1 दूं तो ये 2 कार्बन, मतलब इसे हम प्रेफर करेंगे। ये आ गया, और जो ये वाली नंबरिंग है ये बन जाएगा वर्ड रूट, दिस इज वर्ड रूट। और ये बन जाएगा हमारे पास, ये सारा ये बन जाएगा सिंपल सब्स्टिट्यूट, ये बन जाएगा सिंपल सब्स्टिट्यूट। अब कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम का हमें पता, पहले सिंपल सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। देखो दिस इज इथाइल, दिस इज ऑक्सीजन, इसे हम लिखेंगे इथऑक्सी, इथॉक्सी, और बचा क्या, वर्ड रूट, ये हो जाएगा प्रोपेन। ऐसे हमने नेमिंग करनी है। अब एक और हम आपको एग्जांपल देंगे, देखो 1, जैसे कि दोनों साइड पे सेम आ जाए, ये दोनों साइड पे कार्बन सेम है, तो हम किसी भी कार्बन को, ये देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, हम किसी भी अल्फा कार्बन को नंबर 1 दे देंगे। मैं चलो इधर देता हूँ 1 और 2। अब ये बन गया वर्ड रूट जिस तरफ हमने नंबरिंग की, और ये बन गया सिंपल सब्स्टिट्यूट, ये आ जाएगा इथॉक्सी। कार्बन कितने हैं इधर, 2 कार्बन, तो ये आ जाएगा इथेन। तो ये बन गया IUPAC नेम। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर इन दोनों एक कंपाउंड लेके दोनों नाम दे देंगे इसके। जैसे हमारे पास ये आ जाए और कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाए, ये देखो ये वाला कंपाउंड आ गया। अब क्या होगा, लंबी चेन है, अल्फा और अल्फा, इसके पास तो आगे कार्बन ही नहीं है, तो हम इसको नंबर 1 2 3 4। अब ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सब्स्टिट्यूट, लिख देते हैं, ये बन जाएगा मीथॉक्सी, और कार्बन्स कितने हैं, 4, ये आ जाएगा ब्यूटेन। तो ऐसे आपने IUPAC नेम्स लिखने हैं ईथर के। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि दोनों तरफ से हम नेमिंग कर सके, इसको कॉम्प्लेक्स भी यानी कि कॉमन नेम भी, और हम IUPAC नेम भी। अब एक कंपाउंड लेंगे जिसमें IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों हम देखेंगे, जैसे 1 2 3, ये 3 कार्बन है, और इधर आ जाएंगे 1 2 3 और 4 कार्बन, ये 4 कार्बन। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन,
इस अल्फा के साथ 2 कार्बन लगे, इस अल्फा के साथ 3 कार्बन, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब हम इसको करेंगे पहले IUPAC नेम। इसका IUPAC क्या होगा वो देखते हैं। ये 3 कार्बन है, प्रोपॉक्सी 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम। अब कॉमन नेम करेंगे। कॉमन नेम किस तरह से, देखो कॉमन नेम अगर करें तो ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये ब्यूटाइल ग्रुप है, तो बी पहले आएगा, ये आ जाएगा ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल आ गया, और प्रोपाइल, ब्यूटाइल इधर रख लिया, प्रोपाइल इधर रख लिया, ऑक्सीजन बच गया, तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन को हम बोलेंगे ईथर। तो ऐसे आपने कोई भी कंपाउंड जो ईथर है उसका IUPAC नेम भी कर सकते हैं और इसका कॉमन नेम भी कर सकते हैं। अब करेंगे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कैसे करना। पहले हम अल्कोहल से करेंगे। देखो अल्कोहल की कैसे करेंगे, इसकी डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल की हम डिहाइड्रेशन करेंगे या एसिडिक डिहाइड्रेशन, नाम इंडिकेट कर रहा है, देखो नाम ही इंडिकेट कर रहा है डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे होगा आप चेक करिए। हमने लिया अल्कोहल और इसके लेने हैं 2 मोल्स, अल्कोहल के 2 मोल्स लेने हैं और साथ में डाल देना है सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालना है और टेम्परेचर रखना है 413 केल्विन। अब देखिए इसमें किस तरह से रिएक्शन होगी। हम अल्कोहल को कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये देखो ये अल्कोहल है और इनमें जाएगा वाटर बाहर, तो किसी भी एक मॉलिक्यूल से OH निकाल लो और दूसरे से हाइड्रोजन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, वाटर गया बाहर, हो गई डिहाइड्रेशन प्लस R, ऑक्सीजन और R, तो ये बन गया। अब डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में हम यूज करेंगे डिहाइड्रेशन, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड्स का किया, इसमें करेंगे डिहाइड्रेशन बाय यूजिंग एल्यूमिना। एल्यूमिना इज दिस, तो इसमें जो टेम्परेचर हम करते हैं वो करते हैं 525 केल्विन, ये टेम्परेचर हम करेंगे। अब देखिए किस तरह से रिएक्शन करनी है, बिल्कुल सेम वही सब कुछ। यहाँ पे अल्कोहल आ गया, इसके 2 मोल्स ले लिए और सेम वही सब जो हमने ऊपर किया, बस यही रिएक्शन। ये देखो ये यहाँ से वाटर निकलेगा और ये बन जाएगा ईथर। तो ये 2 मेथड किए हैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, एक की सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, दूसरी की हीटेड एल्यूमिना की प्रेजेंस में। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन में हम करेंगे डाइजोमीथेन के साथ एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन ऑन अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर डाइजोमीथेन का। अब डाइजोमीथेन है क्या, देखिए सबसे पहले हम कोई अल्कोहल लेंगे, ये ले लिया हमने इथेनॉल। अब डायजो, जिसमें डायजो लिंकेज होंगी, तो ये डायजो लिंकेज वाले लेंगे, ये दिस इज डायजोमिथाइल, डायजोमिथाइल या डायजोमीथेन हम इसको बोल सकते हैं। इसको HbF4, दिस एसिड इज टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए इसमें होगा क्या, ये N2 निकल जाएगी। देखिए वन शॉट कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैकेनिज्म्स नहीं देख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अभी पेपर की रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि किस तरह से हमने ये रिएक्शन की, हमें बस क्लीवेज पता होनी चाहिए और डायरेक्ट हम रिएक्शन कर सकते हैं। ये लो नाइट्रोजन और ये बन गया हमारे पास ईथर। अब इनकी नेमिंग आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। नेक्स्ट मेथड ऐसे है कि एल्कीन के ऊपर अटैक करना है, एल्कीन प्लस एल्कोहल, एल्कीन और एल्कोहल का हमने जो है वो रिएक्शन करनी है। ये अटैक होगा मार्कोनिकॉव्स रूल की तरह। इसमें याद रखिए मार्कोनिकॉव्स रूल लगना कैसे, हम यहाँ पे कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, ये मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, इसमें डाला एल्कोहल, ये आ गया एल्कोहल। अब एल्कोहल का ये पोर्शन है नेगेटिव और ये पोर्शन है पॉजिटिव। व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स रूल, नेगेटिव जाएगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। क्या बनेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3, ये CH इसके साथ लगेगा OR और ये आ गया हमारे पास CH3। तो इस तरह से ईथर्स के हमने जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस है वो देखे हैं। अब करेंगे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसके लिए हम डायरेक्ट ही सिर्फ पॉइंट्स बताएंगे और आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से आ जाएगी। देखिए पहला पॉइंट ये है कि विलियमसन सिंथेसिस जो है ये SN2 मैकेनिज्म से होगी। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर,
एल्काइल हैलाइड्स का। अब आपने ये चीज़ याद रखनी, जब कभी भी आपको अगर ईथर चाहिए तो ईथर के लिए आपको एल्काइल हैलाइड जो है वो हमेशा 1 डिग्री ही चाहिए। रिएक्शन कैसे होगी वो देखेंगे। देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो ये आ गया सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हीट करेंगे मिक्सचर को, तो ये देगा हमें ईथर। कैसे, ये देखो यहाँ से निकला, इट मस्ट बी 1 डिग्री, याद रखना ROR, ये बन गया ईथर, ये बन गया जी हमारे पास साइड प्रोडक्ट NaX। एग्जाम्पल लेंगे अभी इसकी। इसमें देखिए 1 डिग्री जैसे हमने ये लिया, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड ये वाला आ गया। अब देखिए क्या होगा, इसमें सोडियम और ये कोई भी हम ये लेता है सोडियम, हमने इथोक्साइड, तो ये इधर से मूव करेगा, हीट करिए और ये बन जाएगा ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर विद साइड प्रोडक्ट NaBr, ये बन गया साइड प्रोडक्ट। अब इसका ड्रॉबैक भी देख लेंगे। इसका ड्रॉबैक तो यही है कि अगर तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री आएगा तो ये देंगे एल्कीन, ये एल्कीन देंगे, ना कि ये ईथर देंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की एग्जांपल लूँगा। ये देखो दिस इज़ 2 डिग्री, इसके साथ कोई भी इसकी नेचर मायने नहीं रखती, इसकी सोडियम एल्कोक्साइड की जो भी हो वो मैटर नहीं करता। इसमें देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। ये है अल्फ़ा और ये दोनों सेम है, ये आ गया बीटा। इनमें से बीटा से एक हाइड्रोजन निकालिए और अल्फ़ा से हैलोजन, तो क्या होगा, ये देखो ये आ गया। अब मैं इसका हाइड्रोजन यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये अब इधर आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा और अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगी। क्या बनेगा, नज़र रखिए, CH3 CH और इधर आएगी डबल बॉन्ड CH2 प्लस आएगा हमारे पास एल्कोहल और साथ में आएगा NaBr। कहने का मतलब ये है कि एल्कीन जो है ये इधर इस रिएक्शन में जब 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये ड्रॉबैक है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। एक और मेथड करेंगे, जब कभी भी ग्रिग्नर्स रीजेंट रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्फा हेलो ईथर के साथ। अल्फा हेलो ईथर क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखो दिस इज एन ईथर, इसके साथ कोई हैलोजन लग जाए, जैसे इधर कोई हैलोजन लग गया तो ये होगा अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन लगा, जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नर्स रीजन के साथ, आप ग्रिग्नर्स रीजन ये वाला ले लीजिए, इधर मैं आयोडीन ले रहा हूँ। ग्रिग्नर्स की सभी रिएक्शंस ड्राई ईथर में होगी, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। हमारे पास ये वाला हैलोजन जो इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके ऊपर एक्शन करेंगे, ये देखो ये आ गया हमारे पास CH2 और ये वाला आ गया CH3, बन गया जी ईथर। तो इस तरह से हमने ईथर्स के मेथड्स और प्रेपरेशंस आज की वीडियो में देखे हैं, ये बन गया ईथर। इस तरह से हमने मेथड्स और प्रेपरेशंस ऑफ ईथर आज की वीडियो में देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से IUPAC नेम, कॉमन नेम सब हमने देख लिए हैं। अब देखेंगे हम ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला जो हमने ईथर का और अल्कोहल का कंपैरिजन देखना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इधर से बहुत बार क्वेश्चन आया JEE का भी और नीट का भी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में हम अल्कोहल लेंगे, जैसे ये आ जाए अल्कोहल, ये कोई अल्कोहल हमने ले लिया, ये मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है और इथाइल अल्कोहल भी, ये आ गया अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लें और ये लेंगे ईथर का, ये देखो दिस इज एन ईथर, ये है ईथर। अब समझ के चलना ज़रा, बस इसी को अच्छी तरह समझिए। वैसे देखा जाए तो जो इन दोनों में ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऑक्सीजन, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 ये 2 लोन पेयर्स है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 4 हो गई मतलब sp3। जो ईथर का और अल्कोहल का बॉन्ड एंगल का डिफरेंस है वो बड़ा मायने रखता है इसमें। वैसे तो हमें पता है जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है वो होता है 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, हम यहाँ पे लेंगे। इसमें क्या होगा,
इन दोनों की नेचर अलग अलग है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो दोनों केसेस में है एज पर वसेपर थ्योरी, बट इनमें जो लोन पेयर रिपल्शन का इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और ये एंगल डिक्रीज कर जाएगा 108 डिग्री तक। बट इसमें लोन पेयर रिपल्शन ऑल्दो हमेशा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से या बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा ही है, तो जब कभी भी इसको लोन पेयर रिपल्शन के कारण इसको रिपेल किया तो क्या होगा, ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप होने के कारण इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, तो ये खुद भी आपस में रिपल्शन करेंगे जिससे एंगल थोड़ा सा ये 109 डिग्री से इंक्रीज कर देंगे, ये आ जाएगा 1111। इस तरह से ये हमारे पास 111 आ जाएगा, मतलब 1111 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपने दिमाग में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया। दूसरा हम इधर करने लगे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, अल्कोहल में और ईथर में, इन दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्कोहल और ईथर इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा एक्सटेंट के साथ है। तरह समझ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों तरफ, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये देखो हाइड्रोजन के अराउंड क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के अराउंड ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर इधर बॉन्ड बनेगी तो इधर भी इसी तरह से आएगा। अगर आप देखेंगे इसकी बॉन्ड ऐसे ही बनेगी, ईथर की हाइड्रोजन बॉन्ड। बट यहाँ पे अगर हम ईथर की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएं तो ये कैसे बनेगी, ये एज कंपेयर टू अल्कोहल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बनेगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ बल्की ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स। बट यहाँ पे हाइड्रोजन इटसेल्फ यहाँ अल्कोहल में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो अल्कोहल में ईथर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इनमें इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से हमेशा ही ज़्यादा रहेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो अल्कोहल जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ईथर से ज़्यादा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ईथर से ज़्यादा होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।